हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, चाहे वो साधारण भिन्न में हो, सम्मिश्र भिन्न में हो, दशमलव भिन्न में हो, जितने भी भिन्न के टाइप के जो भी सवाल बनते हैं सारे सवाल इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और जो लोग हाई स्कूल इंटर में और भी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी जो छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गवाए। और सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ भिन्न का जोड़, फिर भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, फिर दशमलव भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, सब कुछ कैसे होता है, सब कुछ इसी वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है। तो सुनना ध्यान से, भिन्न का जोड़ कहने का तो बहुत ही आसान है कि भिन्न का जोड़ आप लगा लेंगे, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी सवाल ऐसा फंस जाता है कि जब बहुत कहने का मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत लंबा चला जाता है, फिर तिरक गुणा वगैरह बहुत सारा चीज़ें, तो उसी के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लेते हैं 3/4 लिखा है, प्लस में 1/8 लिखा है। आपको पता होगा क्या होता है इस टाइप के सवालों में, ये ऊपर को अंश बोलते हैं, नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर। तो 3/4 प्लस 1/8। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हर हमेशा बराबर होगा यदि, तो सीधा सीधा जुड़ेगा। ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, जितने लोग नहीं सीखेंगे तो इसी में सीख लीजिए। यदि हर बराबर होता है तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, प्लस है तो, और माइनस है तो सीधा सीधा घट जाता है। मैं गुणा की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं भाग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जोड़ घटाव की बात कर रहा हूँ। तो 3/4 प्लस 1/8, अगर हर बराबर है तो सीधा सीधा जोड़ लेंगे, हर बराबर नहीं है तो पहला नियम है कि तिर्यक गुणा होता है। अब तिर्यक गुणा करने का मेथड है, पहला मेथड यहाँ समझना। तिर्यक गुणा मतलब 8 तिर्यक 24, प्लस लगाए तो प्लस, 4 एकम 4, नीचे बटे में 4 8 32, आगे जोड़ेंगे 24 4 28 बटे में 32। अब इसको काटेंगे, 4 से 28, 4 8 32, आ गया आंसर 7/8। लेकिन क्या इतना बड़ा करना उचित था? आप अपने दिमाग से करिए, क्या इतना बड़ा सवाल हल, यहाँ तक सवाल हल करना उचित था? तो देखिए उचित था या नहीं था, आपको मेथड नंबर 2 में समझ में आ जाएगा। तो 3/4 प्लस 1/8 ये सवाल था। अब यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, तो यहाँ भैया 8 बना देंगे, किसी से गुणा करके, किसी से जोड़ के नहीं बनाते, किसी से गुणा करके हम संख्या को बराबर कर देंगे। जिधर बराबर है उधर तो रहने देते, जिधर नहीं है उधर ही करते हैं। अब इसमें क्या होगा, इधर कुछ नहीं होगा, लेकिन इधर से हम गुणा कर देते हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे। किसका गुणा क्यों करते हैं? तो सुनना, यहाँ पे हम चाहें तो फिर 2 से 2 कट गया, फिर यही बचा। और फिर चाहे लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, और लगा भी सकते हैं। गुणा इसलिए करते हैं नीचे बराबर हो जाए। अब यहाँ पे 3 दूना 6 गुणा कर देते हैं, और 4 दूना 8, तो यहाँ क्या हो गया, 3 दूना 6, 4 दूना 8, प्लस लगा है, इधर 1/8 ऐसे था, हर बराबर हो गया है तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा। मतलब 6 + 1 कितना हो गया, 7/8 8 है, तो नीचे वाला भाग नहीं जुड़ता है। ये रहा आपका आंसर। तो ये रहा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड समझ में आ गया है। अब मेथड नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तीसरी विधि कौन सी है? तो तीसरी विधि को हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मार्कर हैं, अभी रेड भी है। तो तीसरा मेथड क्या है, ये दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। पहले हम सवाल लिख देते हैं, 3/4 प्लस 1/8 हम चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप समझिए। तो 3/4 प्लस 1/8, अब नीचे 4 है, इधर उधर 8 है, तो इन दोनों का लासा लेते हैं, इसे बोलते हैं लासा विधि। तो 8 और 4 का लासा कितना हो गया, 8। अब 3 ऊपर है, 3 ऐसे लिख दीजिए, गुणा लगा दीजिए, 4 से 8 को भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 मिला तो यहाँ लिख दीजिए 2, प्लस लगाए प्लस, 1 लिखा 1 लिख दीजिए, गुणा लगा दीजिए, 8 से 8 भाग दिया, 8 एकम 8 1, ये हो गया। ऊपर ऊपर गुणा, 3 दूना 6 प्लस 1 एकम 1 बटे में 8। अब जोड़ लीजिए, 6 और 1 7/8। ये हो गया तीसरी विधि। तीसरी विधि आपको समझ में आ गई होगी।
3 विधियां मैंने आपको भिन्न की 3 विधियां बताया, वो भी जोड़ने में, और यही 3 विधियां भिन्न की है घटाने में। अगर यहाँ प्लस है तो जुड़ गया था, यहाँ माइनस है तो घट जाएगा। ऑलरेडी आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। मैंने आपको 3 विधियाँ बताई हैं, लेकिन अब आप सोचेंगे कि अप्लाई कौन सा करेंगे। देखिए, जैसा सवाल में उचित लगेगा वैसे अप्लाई भी करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े सवाल आ गए लगा रहे हो तिरक गुणा में बहुत ज़्यादा जाता है। कभी कभी तिरक गुणा बहुत आसान बैठ जाता है और कभी कभी तिरक गुणा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वहाँ पे ये विधि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। फिलहाल ये विधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस विधि को आप याद रखना। लासा विधि क्या करते हैं लोग, जब छोटे क्लास में होते हैं तो लासा विधि का प्रयोग करते हैं। हालांकि लासा विधि इम्पोर्टेंट है, लासा विधि उतना उपयुक्त तो नहीं है जितना कि ये हर बराबर करने से आंसर जल्दी आ जाता है। तिरक गुणा से भी आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं। भिन्न के जोड़ के बारे में इतना समझा दिया, 3 विधियाँ। 2 सवाल मैं देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आपको यहीं लगाना है, मतलब अपनी कॉपी में लगाना है, और आपका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है। 2 सवाल और देते हैं, फिर हम चलते हैं घटाव की तरफ, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और सारे टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो सवाल नंबर यहाँ फर्स्ट है, यहाँ पे 1/5 + 6/3। दूसरा है एक घटाव देते हैं 3/6 + 5/2। यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। और यहाँ पे चलिए यहाँ 13 कर देते हैं सवाल। 2 सवाल है होमवर्क, ये है HW होमवर्क। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ चलते हैं हम घटाव की तरफ। पहला सवाल, पहला टॉपिक हो गया जोड़, फिर हम करते हैं घटाव। घटाव मतलब होता है घटाना, और घटाव में भी सारी विधियाँ यही हैं। घटाव में मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर लेता हूँ, मतलब सवाल को चेंज कर लेता हूँ। सवाल कुछ इस टाइप कर लेते हैं, सम्मिश्र भिन्न का 2 से 1/3 + 5 से 1/6, ये सवाल है। अब घटाव है तो यहाँ पे घटाव तो होना ही चाहिए, ये हो गया। आप समझिए इसको, बदलने का तरीका क्या है, नीचे को इससे गुणा करते हैं, 3 दूना 6 प्लस इसको जोड़ देते हैं। पहले 3 से 2 में गुणा, फिर जो ही आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, बटे में जो लिखा है लिख देंगे। 3 दूना 6 प्लस 1 7 हो गया, बटे में 3 ऐसे रहेगा, माइनस है। 6 पंचे 30 प्लस 1 31, बटे में 6, ये हो गया। तो ये मैंने बदलने का तरीका आपको बताया। अब जो बदलने का तरीका आप जान गए हैं तो ये घटाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी वीडियो में अभी मैंने आपको 3 विधियां बताई हैं इसको हल करने का तरीका। अगर यहाँ प्लस होता तो आप हल कर ले जाते, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या आप नहीं हल कर सकते। मैंने कहा था प्लस हो या माइनस हो, प्लस होगा तो जुड़ेगा, माइनस होगा तो घटेगा, अंतर सिर्फ इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करने का मेथड क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, तो यहाँ 6 बना देंगे 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा करके। तो ऊपर गुणा करेंगे तो 7 दूना हो गया 14, बटे में 3 दूना हो गया 6, माइनस 31 बटे में 6। अब करना क्या है, घटा देंगे, नीचे बराबर है तो ऊपर घटा देंगे। 14 माँ से 31 घटाएंगे, याद रखना 14 माँ से 31 घटेगा ही नहीं, लेकिन 31 में से 14 तो घटेगा ना। तो जब उल्टा घटा देंगे तो निशान आता है माइनस का, और कितना बचेगा 14 दूना 28, 8 3 11, 14 3 17, बटे में 6। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हम लेते हैं जिसमें ये चीज़ ये सेम इससे मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक सवाल और की तरफ जिसमें घटाव ही रहेगा, उसके बाद हम गुणा भाग तो आसान ही है, मैंने यहाँ पे गुणा किया, आप समझ गए होंगे। तो एक सवाल और लेते हैं, जैसे 5/2 सही 5/3 माइनस 3 सही 1/5, ये सवाल है। अब मान लेते हैं ये ना हो, 1/5 ही हो यहाँ पे। इस टाइप के सवाल जब भी बनेंगे तो आपको करने का मेथड क्या है, इसको पहले बदलना सीखे। 3 दूना 6 प्लस 5 11 हो गया, बटे में 3, माइनस लगाए माइनस। ये बदलेगा नहीं, क्योंकि ये बदलने का सम्मिश्र भिन्न में नहीं है, ये साधारण भिन्न में है, तो ऐसे ही रहेगा। आप करना क्या, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, यहाँ 5 होता तो यहाँ सीधा घट जाता, लेकिन यहाँ किससे गुणा कर दे 5 हो जाए तो किसी से भी नहीं होगा। 3 को किसी से गुणा करेंगे 5 नहीं बनेगा, और न 5 को किसी से गुणा करेंगे 3 बनेगा। तो इस टाइप का जब भी मेथड आएगा, जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो करना क्या है,
यहाँ पे आप तिर्यक गुणा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि हम ऐसे ही करें हर बराबर करने वाली विधि से, तो चलिए हम दोनों बता देते हैं। पहला हर बराबर करने वाली विधि और दूसरा है तिर्यक गुणा। तो मैंने कहा था सिचुएशन के हिसाब से जैसे सवाल बनेगा वैसे हम काम में अप्लाई करेंगे सारे मेथड को। तो यहाँ देखिए पहले तिर्यक गुणा देखिए, तो यहाँ से 11 11 25 कितना हो गया 55 माइनस 11 3 33 बटे में 5 3 हो गया 15 बराबर घटा देंगे 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2 बटे में 15। आपका आंसर आ गया 22 बटे 15। तो ये है 2 लाइन में आ गया। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट मेथड की ओर। यहाँ पे हर बराबर करें तो किससे, अब इन दोनों में से क्या ऐसी संख्या क्या लें जिससे ये 3 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए। यहाँ आप लासा विधि भी लगा सकते हैं। लासा विधि में क्या है, इन दोनों का लासा क्या है, कितना होगा 15, तो यहाँ से कट जाएगा। तो हम देखिए 15 बनाते हैं दोनों को, तो इसको हम 5 से ऊपर नीचे गुणा तो 5 से 15, इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा तो 3 5 से 15 बन जाएगा। तो 11 25 हो गया 55, गुणा कर देते हैं ऊपर ऊपर, 5 3 हो गया 15 माइनस 3 1 कम 3, 5 3 हो गया 15। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, 1/5 है, यहाँ 1/5 होगा, 11/5 नहीं होगा। अब ये तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या किया था, 11 5 55 हो गया था, माइनस 3 1 कम 3 होना चाहिए था, बटे में 5 3 15 ये होना चाहिए था। तो 15 55 में से 3 गया तो यहाँ हो गया 52, 52 बटे 15, यहाँ ये आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे क्या होगा फिर, 11 5 55 हो गया, 5 3 15 माइनस 3 1 कम 3 5 3 15। अब यहाँ पे देखिए 15 15 बराबर हो गया नीचे, तो ऊपर ऊपर घटा लेंगे, तो 15 में से 55 में से 3 गया तो हो गया 52 और बटे में 15। ये रहा आपका आंसर। दोनों में सेम आ रहा है, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहें, जैसा करना चाहें कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसी में आपको तीसरा मेथड भी बता देते हैं, क्योंकि तीसरा मेथड जो लासा विधि वाला है वो भी बहुत ही आसान है, उसको छोड़े ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सवाल क्या था, 11/3 माइनस 1/5। मैंने हरा मार्कर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं, वीडियो क्वालिटी आपकी अच्छी होगी तो आपको दिखेगा। ठीक है, लासा विधि में लासा कौन सा, 3 और 5 का लासा होता है 15। फिलहाल मैंने आपको लासा भी नहीं पढ़ाया, लासा इसके अगले वाले वीडियो में आपको लासा भी सिखाएंगे। तो 3 बच्चे हो गया 15, फिर अब यहाँ लिखना है 11 गुणे 3 से 15 को भाग करेंगे, 3 बच्चे 15 मिला 5, माइनस लगा है माइनस 1 लिख रहे हैं गुणे 5 से 15 को भाग करेंगे तो 5 से 15 3। अब गुणा कर लेते हैं, तो 11 25 हो गया 55 माइनस 3 1 कम हो गया 3 बटे में 15। तो 55 में से 3 घटाएंगे तो हो गया 52 नीचे बटे में 15। ये आपका रहा रिजल्ट। तो आपका आंसर आ गया। मैंने आपको 3 विधियां बताई एक सवाल में, याद रखना। भिन्न में हमने आपको एक सवाल में 3 विधियां आपको लेकर चल रहा हूँ, 3 विधियों से सवाल बता रहे हैं। तो तीनों विधि यदि आप सीख लेते तो आपको आपके सवाल में, मतलब आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे वैसे भी एग्ज़ाम हो, तो आप कोई भी विधि लगा देंगे, आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है, आपका आंसर सही आएगा। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, और अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है घटाव का, सॉरी गुणा का, उसके बाद भाग का होगा। तो गुणा सीख लेते हैं। गुणा तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना आसान कह सकते हैं जितना आसान ABCD आप पढ़ते हैं। ABCD कितना आसान है, भिन्न का गुणा। गुणा कहता है कि हमें आप सीधा सीधा गुणा कीजिए, नो तिर्यक गुणा, नो हर बराबर करने वाला, ना तिर्यक गुणा कीजिए, ना हर बराबर कीजिए, ना लासा लीजिए, कुछ भी मत कीजिए। जहाँ गुणा लगा है बीच में, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, बस खत्म खेल। देखिए 3/2 लिखा है और गुणा लगा है 1/5 लिखा है। गुणा कहता है हमें ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, ऊपर लिख दीजिए, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दीजिए। तो 3 गुणे 1 3 1 कम 3, 2 गुणे 5 2 5 10। आपका रिजल्ट आ गया, 100% सही है। तो कितना आसान है गुणा, बहुत ही आसान है। लेकिन आसान ये सवाल है, आसान ये सवाल है, कठिन कौन सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, 3 सही 1/5 गुणे 1 सही 1/3 गुणे 6 सही 1/2 गुणे 5 सही 1/6। ये सवाल है। मान लेते हैं इतना बड़ा मैंने दे ही दिया, तो ये बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है। कैसे,
5 3 15 प्लस 1 16/5, ये बदलना आप सीख गए होंगे। गुणा लगा है तो गुणा भी लगा देंगे। 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणा 6 दूनी 12 और 1 13/2 गुणा 6 पंचे 30 और 31/6। ये रहा। मैंने आपको बताया है कि गुणा में ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे नीचे गुणा कर लीजिए। तो क्या लगता है आपको ये गुणा कर पाएंगे इतना बड़ा? आपको क्या लगता है ये पूरा गुणा इतना बड़ा हो पाएगा आपसे? 16 गुणे 4 गुणे 13 गुणे 31 बटे में नीचे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 6। तो ये क्या तीनों हो पाएगा? ऊपर 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 16 4 13 31 5 3 2 और 6। तो 16 चौको 64 गुणे 16 चौको 64 गुणे 13 गुणे 31 तो कर ले जाएंगे। ये कैसे करेंगे 31 को गुणा? तो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो इसको करने का मेथड क्या है? यहीं पे आप काटना पीटना चालू कीजिए। काटना पीटना मतलब काटना शुरू कीजिए। जैसे 2 से नीचे 2 एकम 2 2 दूना 4 कट गया, 2 एकम 2 2 3 6 ये भी कट गया। तो बचा क्या? 16 13 31 मतलब अब भी ऊपर ऊपर ही गुणा करना है। मैंने नीचे से आपको ऊपर नीचे से भाग दे दिया, नीचे से ऊपर को भाग दे दिया, नहीं काट दिया। तो ऊपर ऊपर गुणा करना, नीचे नीचे गुणा करना। अब आप कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे, भ्रमित हो जाएंगे कि कटेगा कैसे, कौन सा कटेगा? तो सुनना, जैसे कोई संख्या बटे में है तो ये ऊपर नीचे कट सकती है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ये दूसरा चीज़ है, जैसे ऐसे कोई संख्या है गुणे 4/2 तो ऊपर ऊपर कट सकती है, नीचे तिरछा मिर्चा कट सकती है। 2 दूना 4 2 एकम 2 2 दूना 4, ठीक है, तिरछा मिर्चा। लेकिन ऐसा नहीं कटेगा कि 2 नीचे कट गया, ऐसा नहीं कटेगा, ये गलत माना जाएगा। ऊपर ऊपर कटेगा, तिरछा मिर्चा कटेगा, तिरछा मिर्चा कटेगा, ना ऊपर ऊपर कटेगा ना नीचे नीचे कटेगा, सिर्फ ऊपर नीचे कटेगा और तिरछा कटेगा बस। तो आई यहाँ समझोगे तो 16 गुणे 13 गुणे 31 कर देना है, बटे में 5 दे 15 3 45 कर देना है। जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल जब भी आपको सवाल देगा तो ऐसा सवाल देगा वो कटेगा 100%। लेकिन आप जहाँ गुणा करने में बात जाएंगे, गुणा ही करना है, सीधा सीधा पहले गुणा कर लेंगे बाद में काटेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है। बात करते हैं भाग की, थोड़ा सा पहले भाग की बात कर देते हैं, फिर गुणा आपको समझा देंगे। भाग का अर्थ होता है भाग जाना नहीं, भाग का अर्थ है डिवाइड करना है, मतलब किसी संख्या को छोटा करना ही भाग कहलाता है। कह सकते हैं अपने अनुसार मैंने बोला है, ऐसा कहीं लिखा नहीं, किसी संख्या को छोटा कर देना भाग कहलाता है। तो समझिए ध्यान से, जैसे 4/2 लिखा है, भाग का अगर निशान तो ये होता है, 5/6 लिखा है। ये जब भी सवाल भाग में कहीं भाग लगा होगा तो क्या करना है, पहले वाली संख्या को ऐसे ही रहना देना है, बगल वाली संख्या को उलट देना है, मतलब नीचे जो होगा वो ऊपर लिख देना है, ऊपर जो होगा नीचे लिख देना है। तो 4/2 ऐसे रहने देना है इधर वाली, भाग लगा है तो लगा देना है गुणा। याद रखना, भाग लगा है तो गुणा, लेकिन गुणा कब लगाना है, जब उलट देना है तभी लगाना है। तो 6 ऊपर 5 नीचे, ये उलट दिया तो क्या लगा दिया, गुणा लगा दिया। आप इसको कैसे हल करेंगे? अब मैंने कहा था ऊपर नीचे काट भी सकते हैं, तिरछा मिर्चा भी काट सकते हैं। 2 से 6 कट जाएगा, लेकिन 2 से 4 भी कटेगा, तो कौन सा काटें? चाहे इसको काटें चाहे इसको काटें। तो 2 एकम 2 2 3 6 3 मिला, यहाँ 1 मिला, तो 4 3 हो गया 12, ऊपर ऊपर गुणा, और 5 एकम 5 नीचे नीचे गुणा। ये रहा आपका उत्तर। लेकिन पर आप यही कह देते हैं कि नहीं हम काटेंगे ही नहीं, हमें काटना आता ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो क्या करना है, 6 से ऊपर ऊपर गुणा करना है। तो 6 चौको 24 हो गया, बटे में नीचे नीचे 5 दूने 10। अब 24/10 को फिर काटो आप, क्योंकि काटना तो पड़ेगा, बिना काटे आंसर नहीं आएगा। तो 2 पंचे 10, नीचे 5 बार गया, 2 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तब भी आपका आंसर बाद में ही आएगा। लेकिन आप सोचेंगे नहीं हमारा आंसर यही है, तो ये गलत है, क्योंकि भाग जब तक आप छोटा से छोटा रूप नहीं बनाएंगे तब तक आपका आंसर नहीं आने वाला है। तो काटना तो पड़ेगा, चाहे पहले काटें और चाहे बाद में काटें। तो जोड़ घटाव गुणा भाग मैंने आपको कंप्लीट इसमें बता दिया है। एक सवाल और देखते हैं। 3 से 1/5 गुणे 2 से 1/3 भागे 4 से 1/2। देखिए ये तो सवाल है बोर्ड मैथ्स का,
बोर्ड मैथ्स मतलब सिंप्लीफिकेशन, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब टोटल ए टू जेड पूरा मिक्स रहता है। तो ये जो सवाल है वो है बोर्ड मैथ्स का। तो बोर्ड मैथ्स मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, वीडियो पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया था। लेकिन इसी सीरीज़ में 30 दिन की जो वीडियो है, 30 दिन की जो सीरीज़ है, 30 वीडियो में मैं आपको बोर्ड मैथ्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में आएगा, नोटिफिकेशन भी आपके पास जाएगा जब मैं वीडियो डालूँगा तब। फिलहाल इस सवाल को करते हैं, उसके बाद वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इससे ज़्यादा परेशानी हो जाएगी वीडियो लंबी होने के बाद। तो देखिए 5 थे, 15 + 1 16 हो गया, बटे में 5 हो गया, गुणा लगा है। 3 दूना 6 + 1 7 बटे हो गया 3, भाग लगा है। तो भाग भैया लगा है तो लगे रहने दो, क्योंकि जब तक बदलेंगे नहीं तब तक भाग नहीं हटाएंगे। तो 2 चौको 8 + 1 9 बटे 2। अब इसको हटाएंगे, भाग लगा के जहाँ भाग लगा गुणा लगा देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे। तो अगले लाइन में 16 बटे 5 गुणे 7 बटे 3, गुणा लगा देंगे, 2 ऊपर हो गया और 9 नीचे हो गया। अब यहाँ पे आप हल कर सकते हैं, पहले काट देंगे। कौन सा कटेगा भाई? कोई नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटने वाला है। तो ऊपर ऊपर जोड़ गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। तो 17 गुणे 6 गुणे 2, तो 16 दूना 32 गुणा में 7 बटे में 5 थे, 15 9 135। तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 × 21 और 1 22, 224 बटे में 135। ये आपका रहा फाइनल आंसर, ये नहीं कटेगा। याद रखना, अगर यहाँ पे काटने पे नहीं कटा कोई संख्या तो लास्ट में भी काटने पे नहीं कटेगा। आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जोड़ घटाव गुणा भाग समझा दिया है। जोड़ और घटाव की तीन विधियां बताई। अगर तीनों विधि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।